अगर आप अपने जीवन में ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो इसे आप अंत तक सुनिए। आपको वो सारे समाधान मिलने वाले हैं जो आपके अंदर चलने वाली ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे होकर हम सभी गुजरते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको आपके जिम में ले जाना चाहूँगा, जहाँ आप एक ट्रेडमिल पर चल रहे हैं और आप 20 मिनट, 30 मिनट, यहाँ तक कि 1 घंटा चलने के बाद भी ट्रेडमिल पर ही रहते हैं। ओवर थिंकिंग भी ट्रेडमिल पर चलने जैसा है, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप ट्रेडमिल पर चलते समय ये सोचने लगें कि आप कहीं पहुंचने वाले हैं और आधे घंटे बाद आपको ये पता चले कि आप तो कहीं पहुंचे ही नहीं हैं, लेकिन आप में थकान उतनी ही हो चुकी है जितना कि कहीं आधे घंटे तक पैदल चलकर जाने से होने वाली थी, तो आपके मन में एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन आएगा। बस ओवर थिंकिंग यही है। जिम में तो हमें पता होता है कि हम यहाँ पसीना बहाने के लिए आए हैं, अपनी कैलोरीज लूज़ करने के लिए आए हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करते वक्त हमको पता ही नहीं होता। ये ठीक वैसा है कि आप अपने काम में हैं और अचानक ओवर थिंकिंग की दुनिया में आप इतना डूब जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी इसी ट्रेडमिल पर चलते चलते ड्रेन हो गई है और उसके बाद दिन के जो वास्तविक काम आपको करने थे उनको करने की आपकी सारी ताकत ही ख़त्म हो गई। आपको पता ही नहीं चला किसी ने आपके अंदर से आपकी सारी ताकत मानो बिना बताए ही निकाल ली हो। इसे हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों का सामना कुछ ऐसे लोगों से हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों के साथ अक्सर यही होता है कि लोग उनसे ये कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, थोड़ी देर चुप हो जाइए, ताकि हम कुछ अपना काम कर सकें, ताकि हम किसी बात पर ध्यान दे सकें। अगर आप लगातार ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हमें अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो जो आपके साथ व्यक्ति है जिसके ज़्यादा बोलने से आप परेशान हो रहे थे, अचानक वो शांत हो जाता है, तब आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होता है कि हाँ चलो कुछ शांति हुई, अब आप अपना काम कर पाएंगे या फोकस कर पाएंगे। तो ये जो आपके मन में ओवर थिंकिंग चलती है ना, ये ठीक वैसी ही है मानो आप किसी ऐसे के साथ रह रहे हों जो लगातार बोलते चले जा रहा है। अगर वो लगातार बोलता रहेगा तो कैसे आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे? आपकी तो सारी एनर्जी उसकी बातें सुनकर ही आपके शरीर से निकल जाएगी। जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगें तो आप इन 2 उदाहरणों को अपने मन में ज़रूर लाइएगा। पहला तो ये कि जैसे ज़बरदस्ती आपको किसी ने ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया हो और ये ट्रेडमिल आपके विचारों की ट्रेडमिल हो, जो आपके अंदर इस तरह के ख्याल ला रही है कि काश ऐसा हुआ होता, मैंने ये किया होता, या फिर अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, और आप ऐसा ही सोचते सोचते अपना आधा घंटा बिता दें। तो जानते हैं क्या हुआ? इस आधे घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आप विचारों की ट्रेडमिल पर घूमते रहे और थक कर परेशान हो गए। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। और आप जानते हैं, आपका शरीर आधे घंटे में काम करके जितना थकता है ना, आपका मन सिर्फ 5 मिनट में ही उतनी बुरी तरह थक जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका एनर्जी लॉस आधे घंटे में जितना होता है, असल में उतना एनर्जी लॉस शरीर से होने में 2 घंटे लगते हैं। तो अपने मन के अंदर रहने वाले इस शख्स से खुद को आज़ादी दिलाइए। इतना ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये सोचना बेवजह उस शख्स की बातें सुनने जैसा है जो लगातार सिर्फ बोलता रहता है और उसके बोलने से आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
किसी बात के लिए प्लानिंग करना अच्छा है, लेकिन बेवजह सोचते रहना और उन बातों को सोचकर परेशान होना अपने ही हाथों अपना नुकसान करने जैसा है। ओवर थिंकिंग की आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशन के रास्ते पर जाना होगा, जहाँ पर हम अपने माइंड को थॉटलेस पोजीशन में ले जाते हैं। हिंदी में कहें तो हम विचार शून्य हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि हम नींद की अवस्था में होते हैं। और यही वजह है कि हम सबको हमारी नींद बहुत प्यारी होती है, क्योंकि नींद हमें सुकून देती है, नींद हमें विचार शून्य कर देती है, नींद हमें आराम देती है। लेकिन नींद जैसा सुकून आप जागते वक्त भी ले सकते हैं, और इसी का नाम मेडिटेशन है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप मेडिटेशन के ज़रिए, या यूं कहें कि थॉटलेसनेस के ज़रिए, अपने दिमाग को आराम दे सकते हैं, ओवर थिंकिंग की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, और ये जो बेवजह सोचने की आदत है ना, इसे हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। उम्मीद है ओवर थिंकिंग के बारे में मेरे ये विचार आपको समझ में आए होंगे। और अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग से घिर रहे हैं, तो दो ही बातें आपको याद रखनी हैं। ये विचारों की ट्रेडमिल है जो आपको थकाने आई है, और ये आपके साथ ही रहने वाला शख्स है जो लगातार बोलते जा रहा है, तो इसे चुप कराना आपका ही काम होगा।